जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रिंकू में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे होंगे आप सभी। तो दोस्तों, हमने कैलेंडर का चैप्टर स्टार्ट किया था जैसे कि, तो कैलेंडर के चैप्टर में 2-3 क्लास हमने पढ़ ली है ऑलरेडी, डिस्कस कर लिया है। आज टाइप 5वां है, तो चलिए बिना देरी के हम 5वें टाइप को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। टाइप 5वां है हमारा साधारण वर्ष की आवृत्ति पर आधारित प्रश्न। तो साधारण वर्ष की आवृत्ति पर आधारित प्रश्न के लिए छोटा सा एक नोट है जिसको जानना बहुत जरूरी है, और इसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए क्योंकि इस टाइप के प्रश्न इसी पर आधारित हैं। तो नोट है हमारा कि किसी भी वर्ष का कैलेंडर दोबारा प्रयोग में लाने के लिए, किसी भी वर्ष का कैलेंडर दोबारा प्रयोग में लाना है तो उस वर्ष में 4 से भाग देते हैं, उस वर्ष में 4 से भाग देते हैं। यदि शेषफल 1 प्राप्त हुआ हो, अगर यदि शेषफल 1 प्राप्त होता है तो उसमें वर्ष में 6 जोड़ देते हैं। यदि शेषफल 1 प्राप्त हो तो 6 जोड़ देते हैं, और यदि शेषफल 2 या 3 प्राप्त होता है तो उसमें 11 जोड़ देते हैं। ऐसे ही अगर शेषफल 0, 0 प्राप्त होता है तो उसमें 28 को जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही जोड़ देते हैं, तो जो वर्ष प्राप्त होता है उसी वर्ष दिए गए कैलेंडर का प्रयोग दोबारा किया जा सकता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ष को 4 से भाग देते हैं, जो शेषफल आता है उसको, अगर 1 आया है, शेषफल अगर 1 आया है तो वर्ष में, अगर शेषफल 1 आया है तो वर्ष में +6 कर देते हैं, और अगर शेषफल 2 या 3 आया है तो वर्ष में 11 जोड़ देते हैं। और ऐसे ही अगर शेष 0, 0 आया है तो वर्ष में 28 को जोड़ दिया जाता है। तो ये चीज आप लोग एक बार नोट कर लीजिए नोटबुक में, उसके बाद हम इसी पे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए इरेज करते हैं और अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि वर्ष का कैलेंडर, यदि वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है, जैसे 2009 का कैलेंडर है, 2009 का अगर कैलेंडर को ज्ञात करना है, किसी भी वर्ष के कैलेंडर को ज्ञात करना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले 2000 वर्ष में 4 का भाग देंगे, तो 2009 में हम 4 का भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। शेषफल यहाँ पर 1 बचेगा। 4 पंचे 20 हो गया, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 1 शेषफल बचेगा। अगर 1 शेषफल बचेगा तो वर्ष में, अगर शेषफल 1 आएगा तो वर्ष में क्या कितना जोड़ना पड़ेगा? वर्ष में 6 को जोड़ देंगे। 2009 में अगर हम 6 को जोड़ देंगे तो 9 6 15, 2015 का कैलेंडर ठीक 2009 के कैलेंडर के समान होगा। तो यही है इसका आंसर।
प्रश्न बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना और जानना ज़रूरी है। तो चलिए आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है वर्ष 2003 का कैलेंडर। वर्ष 2003 का कैलेंडर, वर्ष 2003 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? कब दोहराया जाएगा? कब दोहराया जाएगा? प्रश्न में पूछा है कि वर्ष 2003 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। फिर वही वाला सेम प्रोसेस, 2003 को जब हम 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20, 3 शेष बचेगा। जब 3 शेष बचता है तब +11 कर देते हैं। जब 3 शेष बचता है तो वर्ष में +11 कर देते हैं। तो 2003 में +11 कर देते हैं। 2003 में अगर हम 11 को जोड़ते हैं तो 2014 हो जाएगा। तो क्या होगा? 2003 का जो कैलेंडर है वो 2014 में दोहराया जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन तीसरा देखते हैं इसी पे। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वर्ष 1105 का कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वर्ष 1105 का कैलेंडर। वर्ष 1105 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? किस वर्ष के समान होगा? किस वर्ष के समान होगा? समान होगा। वर्ष, प्रश्न पूछा है कि वर्ष 2011 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। हमको फिर से वही प्रोसेस करना होगा। 1105 में 4 से जब भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ हो गया 3 30, 4 से 28, 2 बज गया 25, 4 छंग 24। यहाँ भी शेषफल 1 आ रहा है। जब यहाँ शेष 1 आ रहा है, जब शेषफल 1 आता है तब क्या करते हैं? वर्ष में 6 को प्लस करते हैं। तो 1105 में अगर हम 6 का प्लस करते हैं तो 6 5 11, जब 1105 में 6 का प्लस करते हैं तो 1111 आ जाएगा। तो 1105 का जो कैलेंडर है वो किस वर्ष के समान होगा? तो इसके समान होगा। ये रहा आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। 1990 के वर्ष बाद, 1990 के बाद 1988 के समान, वर्ष 90 के बाद 1988 के समान, वर्ष 1990 के बाद 1988 के समान कैलेंडर वाला वर्ष होगा। वाला वर्ष होगा, के समान कैलेंडर वाला वर्ष होगा। तो इसको भी सेम ऐसे ही करना है कि प्रश्न पूछा है 1990 के बाद 1988 के समान वाला समान कैलेंडर वाला वर्ष होगा। तो कौन सा होगा? अगर 1988 को हम 4 से भाग देते हैं तो 4 चौक 16, 3 बच गया, इधर हुआ 38,
चार चार नवाई 36, 2 बच गया 4 से 28, मतलब यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है। और जब शेषफल 0 आता है तब क्या करते हैं, 28 को जोड़ देते हैं, वर्ष में, दिए हुए वर्ष में 28 को जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, 1900, शेषफल 0 आया है तो 1988 में 28 का प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। किस वर्ष समान होगा, तो 8 8 16, 8 2 10 1, 8 8 16, 8 2 10 1 11, 9 1 10, तो 2016 में। इसके बाद का जो 1990 के बाद 1988 के समान वाला जो कैलेंडर होगा वो 2016 का कैलेंडर होगा। यही आपका आंसर है इसका। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप देखते हैं। चलिए चलिए फिर इरेज करते हैं इसको। टाइप 6 है हमारा, टाइप 6 है अधिवर्ष की आवृत्ति पर आधारित प्रश्न। अधिवर्ष मतलब लीप ईयर की आवृत्ति पर आधारित प्रश्न, आवृत्ति पर आधारित प्रश्न। अधिवर्ष की आवृत्ति पर आधारित प्रश्न। इसमें हम नोट देखेंगे छोटा सा। जब लीप वर्ष के समान, जब लीप वर्ष के समान वर्ष पूछा हो तो, जब लीप वर्ष के समान वर्ष पूछा हो तो, जब लीप वर्ष के समान वर्ष पूछा हो तो 28 जोड़ देते हैं। पूछा गया हो तो, पूछा गया हो तो 28 जोड़ देते हैं। अट्ठाईस जोड़ देते हैं। और यदि आवृत्ति, और यदि आवृत्ति, और यदि आवृत्ति वर्ष निर्धारित ना हो तो, आवृत्ति वर्ष, 28 जोड़ देते हैं, और यदि आवृत्ति वर्ष निर्धारित वर्ष निर्धारित ना हो तो, आवृत्ति वर्ष निर्धारित ना हो तो पुनः 28 जोड़ देते हैं। पुनः 28 जोड़कर समान वर्ष का, पुनः 28 जोड़कर समान वर्ष का निर्धारण किया जा सकता है। नोट में बताया गया है कि जब लीप वर्ष के समान वर्ष को पूछा गया हो तो
28 जोड़ देते हैं। जब लीप वर्ष के समान वर्ष को पूछा गया हो तो 28 जोड़ देते हैं। यदि आवृत्ति वर्ष निर्धारित ना हो तो पुनः 28 जोड़ देते हैं। मतलब अगर ऑप्शन में 28 जोड़ने के बाद ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो फिर हम एक बार फिर से 28 जोड़ के आंसर बता सकते हैं। तो इसमें प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, 2028 वर्ष 2028 में वर्ष 2028 को कैलेंडर को दोबारा किस वर्ष में इस्तेमाल किया जा सकता है? दोबारा किस वर्ष में इस्तेमाल किया जा सकता है? प्रश्न कहा है कि 2028 को वर्ष 2028 को के कैलेंडर को वर्ष 2028 के कैलेंडर को दोबारा किस वर्ष में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो क्या करेंगे, फिर से चार से डिवाइड करेंगे, दिए हुए वर्ष को 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 4 पंचे 20, 4 से 28, मतलब शेषफल शून्य आ रहा है। और शेषफल जब शून्य आता है तो दिए हुए वर्ष में हम 28 का जोड़ करते हैं। शेषफल अगर शून्य आता है तो दिए हुए वर्ष में 28 को जोड़ देते हैं। जब 28 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 8 8 16, 2 2 4 1 5, 2056। तो 2028 के जो कैलेंडर 2028 का जो कैलेंडर होगा वो दोबारा किस वर्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं? 2056 में। तो ये रहा आपका आंसर। आप इसको नोट करिए, फिर हम इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 2 और इस प्रश्न में पूछा गया है कि किस वर्ष का कैलेंडर वही होगा जो 2056 में होगा। किस वर्ष का कैलेंडर, किस वर्ष का कैलेंडर वही होगा जो 2056 का होगा। प्रश्न पूछा है कि किस वर्ष का कैलेंडर वही होगा जो 2056 का होगा। फिर क्या करेंगे, हम 2056 में 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 4 एक अन्नम 4, 4 चौक 16, मतलब शेषफल हो गया 0। अगर शेषफल 0 आता है तो हम दिए हुए वर्ष में 28 का जोड़ करते हैं। इसमें जब 28 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 6 14 और 5 2 7 1 8, 2084। मतलब 2056 का कैलेंडर जो होगा वही कैलेंडर 2084 में हम यूज कर सकते हैं। यही इसका आंसर है। आप लोग इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2020 का कैलेंडर, वर्ष 2020 का कैलेंडर वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष कैलेंडर कौन से वर्ष
के समान होगा, के समान। फिर से सेम वही प्रश्न है, इसमें भी यही पूछा है कि 2020 का जो कैलेंडर होगा वो किस वर्ष के कैलेंडर से समान होगा। तो ये भी वही करेंगे। 2020 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 होगा। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अगर शेषफल 0 होगा तो दिए हुए वर्ष में हम 28 का जोड़ करते हैं, योग करते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 4 2 2048। जो कैलेंडर हमारा 2020 में है वही कैलेंडर दोबारा से हम प्रयोग कर सकते हैं 2048 में। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप लोग इसको नोट करिए, फिर इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला टाइप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और टाइप 7 देखते हैं। चलिए ठीक है, इरेज करते हैं। टाइप 7 है हमारा, 7वां टाइप है। महीनों का अंतराल बढ़ते क्रम पर आधारित प्रश्न। महीनों के अंतराल बढ़ते क्रम पर महीनों के अंतराल के बढ़ते क्रम पर आधारित प्रश्न। महीनों के अंतराल के बढ़ते क्रम पर आधारित प्रश्न। क्रम पर आधारित प्रश्न। तो इसका प्रश्न 1 है, पहला क्वेश्चन है 8 मार्च को कौन सा दिन होगा? 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 यदि उसी कैलेंडर वर्ष में यदि उसी कैलेंडर वर्ष में 25 दिसंबर को शनिवार है। 8 मार्च को कौन सा दिन होगा यदि उसी कैलेंडर वर्ष में 25 दिसंबर को शनिवार है? इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इसका मेथड पहला हो जाएगा 25 दिसंबर। चूंकि यहाँ पर 8 मार्च को कौन सा दिन होगा वो हमें नहीं पता है, 8 मार्च का दिन हमको नहीं पता है, तो यहाँ से हम चलते हैं उसी कैलेंडर में 25 दिसंबर को शनिवार है। दिसंबर कौन से महीने में पड़ता है? 12वां महीने में पड़ता है, तो 12 हो जाएगा। 25 दिन डेट दिया हुआ है, डेट प्लस मंथ प्लस डे कौन सा है? शनिवार का जो कोड होता है वो होता है 6। उसके बाद हम 7 से डिवाइड करेंगे दिनों को। हम 7 से डिवाइड, देखिए शताब्दी वर्ष को हम 4 से भाग देते हैं और दिनों को 7 से भाग देते हैं।
तो 7 कौन सा दिन आएगा ये पूछा है। जब इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8 5 13, 3 हो जाएगा, 1 5 1 और 2 3, 1 4, 43/7 हो जाएगा। 6 से 42, शेष 1 आएगा। जब इसको 7 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, और जो शेषफल बचता है वही दिन होगा। शेषफल 1 होगा तो 1 किसका कोड है, वो सोमवार का कोड है। तो 1 सोमवार मतलब सोमवार मतलब 8 मार्च को सोमवार का दिन होगा। इसको मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हैं। मेथड सेकंड है इसका। मेथड सेकंड है मार्च से दिसंबर, मार्च से दिसंबर तक के, मार्च से दिसंबर तक के सभी महीनों का अतिरिक्त दिन निकालना है। अतिरिक्त दिन निकालने के बाद सभी को जोड़कर 7 से भाग देना है। मार्च के बाद, मार्च से दिसंबर तक का अतिरिक्त दिन हो जाएगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सबका अतिरिक्त दिन किसे कहते हैं? मार्च जो है वो 31 दिन का है। 31 में अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 3 शेष बचेगा, और जो शेष बचता है वही हमारा अतिरिक्त दिन होता है। शेष जो बचता है वही अतिरिक्त दिन होता है, अतिरिक्त दिन होता है। तो मार्च का जो अतिरिक्त दिन होगा वो 3 हो जाएगा। अप्रैल 30 दिन का होता है, तो इसका जो है 2 हो जाएगा अतिरिक्त दिन। 30 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, 2 बच जाएगा शेष, तो इसका अतिरिक्त दिन 2 हो जाएगा। और मई का जो हो जाएगा, वो मई का जो महीना होता है वो 31 का होता है। तो 31 को जब 7 से भाग देंगे तो अतिरिक्त दिन 3 बच जाएगा। जून का अतिरिक्त दिन 2 हो जाएगा, जुलाई का अतिरिक्त दिन 3 हो जाएगा, अगस्त का भी अतिरिक्त दिन 3 हो जाएगा, सितंबर का 2 हो जाएगा, अक्टूबर का 3 हो जाएगा, नवंबर का 2 हो जाएगा, और दिसंबर का अतिरिक्त दिन 3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें सबके अतिरिक्त दिनों को जोड़ेंगे। उसके बाद इसमें जो दिन दिया है वो शनिवार का दिया है, शनिवार का दिया है। तो क्या करेंगे, सभी दिनों को जोड़कर जो दिन दिया हुआ है शनिवार का जो कोड होगा 6 होगा, माइनस सारे कोड जो सभी अतिरिक्त दिन बचे हुए हैं सबको जोड़कर 7 से हम भाग दे देंगे। तो मार्च का जो अतिरिक्त दिन होगा वो 3 होगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। जून का 2 होता है, जुलाई का 3, अगस्त का 3, प्लस जुलाई का 3, प्लस अगस्त का 3, प्लस 2, सितंबर का 2 हो जाएगा, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, प्लस 3, प्लस 2, प्लस 3, और डिवाइड करेंगे 7। 1 मिनट, इसको फिर से लिखते हैं। जो दिन दिया हुआ है वो सोमवार है, शनिवार दिया है। शनिवार का जो कोड होता है वो 6 हो जाएगा। 6 से माइनस करेंगे जितने अतिरिक्त दिन है, मार्च से लेकर दिसंबर के बीच में जितने भी अतिरिक्त दिन है उनको हम ऐड करेंगे। तो कौन कौन से अतिरिक्त दिन है? मार्च का अतिरिक्त दिन हो जाएगा 3, उसके बाद अप्रैल का 2 हो जाएगा, फिर मई का भी 3 हो जाएगा, जून का 2 हो जाएगा, प्लस में जुलाई भी 3 का होगा, और अगर
अगस्त भी 3 का हो जाएगा। सितंबर में दो अतिरिक्त दिन होते हैं, और अक्टूबर में 3 अतिरिक्त दिन होते हैं, नवंबर में भी 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, और दिसंबर में 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। इन सभी को 7 से जब भाग देंगे तो 3 2 5 3 8 2 10 3 13 13 3 16 2 18 3 21, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। हाँ चलिए, जब इसको ऐड करेंगे तो 3 3 6 2 8 2 10 10 6 16 16 और 5 21, सॉरी चलिए इसको देखते हैं। जब इसको 7 से डिवाइड कर, सबसे पहले तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। 7 से छोटा करेंगे तो 2 3 2 5 3 8 8, मतलब 7 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 3 6 2 8, फिर 7 से भाग देंगे तो शेष 1 बच जाएगा। फिर 1 1 2 1 1 2 3 2 5 7 हो गया। फिर इसको भी काटेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, मतलब खत्म हो गया। फिर यहाँ बच गया है 3 और 2 5, तो 6 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। जब 1 हो जाएगा तो यहाँ 1 जो होता है सोमवार होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 मार्च को सोमवार का दिन पड़ा। दिख नहीं रहा है क्या यहाँ से? एक मिनट, यहाँ पर देते हैं। 6 माइनस 5, 5 कैसे हुआ? जब 7 का 3 3 6 2 8, जब 8 को 7 से डिवाइड किया तो 1 हुआ। फिर यहाँ पर हो गया 3 3 6 2 8, जब इसको 7 से डिवाइड किया फिर 1 बचा। 3 2 5 2 7, जब 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पर खत्म हो गया, बच गया 3 और 2। जब 3 और 2 बचा तो 6 में 3 और 5 को जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1। जब 1 बचेगा तो हो जाएगा सोमवार। 8 मार्च को सोमवार का दिन पड़ेगा। यही आपका प्रश्न में पूछा था, आप लोग इसको नोट करिए। फिर इरेज करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 1 अगस्त को बुधवार है तो, यदि 1 अगस्त को बुधवार है तो, बुधवार है तो, यदि 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर है तो 1 सितंबर 1 सितंबर को कौन सा दिन पड़ेगा? 1 सितंबर को कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? प्रश्न में पूछा है कि अगर 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर को कौन सा दिन पड़ेगा। तो चलिए इसको मेथड नंबर 1 से करते हैं, मेथड फर्स्ट से करते हैं। 1 अगस्त को अगर बुधवार है तो बुधवार का जो कोड होगा, 1 अगस्त का मतलब बुधवार, बुधवार का जो कोड होगा वो 3 होगा। बुधवार तीसरे दिन में पड़ता है। अगस्त का जो महीना है वो 8वां महीना है, अगस्त 8वें महीने में आता है। फिर बच गया सितंबर, सितंबर का जो महीना है वो 9वां है, 9वें महीने में आता है। बटा 7 कर देंगे। जब बटा 7 करेंगे तो 8 और 9 हो जाएगा 17, और 17 में प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 20। 20 को अगर 7 से भाग देंगे, 20 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 6 शेष बच रहा है, और जितना शेष बचता है वही दिन हो जाता है। तो शेष कितना है? 6 है। तो 6 जो है कौन से दिन का कोड है? 6 आपका शनिवार का कोड है, तो शनिवार हो जाएगा। अगर 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर को शनिवार हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन, और आप लोग इसको देख लीजिए।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और अगले टॉपिक के साथ, नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।